बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मियोसिस को हमने पढ़ लिया था। आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस को स्टडी करेंगे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के अंदर दो सिग्निफिकेंस आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। पहली है मेंटेनेंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब मियोसिस का प्रोसेस होता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन कैसे रहेंगे, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, जबकि अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, लेकिन फिर भी अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो थे उनको हाफ नहीं होने देगा। वो किस तरह से हम इसके अंदर देखेंगे। अच्छा, अब मेंटेनेंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसके अंदर एनिमल सेल और प्लांट सेल्स की दोनों की एग्जांपल्स दी हुई हैं आपकी बुक में, तो उसी चीज को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहले एनिमल सेल की हम बात कर लेते हैं। जो हमारे पास एनिमल सेल्स हैं, ये हमारे पास एक मेल है और ये हमारे पास एक फीमेल का सेल है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मियोसिस का प्रोसेस होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल्स हो, वो कौन से सेल्स में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन से हैं? जिन्होंने आगे रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा लेना होता है, जिसको जैसे कि हम मेल, अगर एनिमल सेल्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करें तो वो स्पर्म्स होते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स एग होते हैं। सेम दोनों के अंदर, प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर सेम यही नाम होंगे। तो पहले हम देखते हैं ये मेल है। अब ये मेल के अंदर क्या हुआ, ये हमारे पास इसका पेरेंट सेल था, रिप्रोडक्टिव सेल जिसे हम बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ, जो सबसे पहला प्रोसेस था इसको हमने नाम दिया मियोसिस 1 का। अब मियोसिस 1 के नतीजे में ये हमारे पास दो सेल बने। फिर इसी तरह से मियोसिस 1 के बाद फिर एक और मियोसिस होती है जिसको कि हम नाम देते हैं मियोसिस 2 का, और इसके नतीजे में ये वाला सेल मिल आगे दो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला सेल जो है ये भी दो के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। अच्छा, अब इसमें एक चीज अब आपने समझनी है। अब ये जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सेल था, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे? 46। जब मियोसिस 1 हुई तो हम पीछे पढ़ के आए कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो इधर हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो, कितने आ गए? 23 आ गए। अच्छा, अब ये मियोसिस 2 होगी, और मियोसिस 2 हमने कहा कि जस्ट लाइक अ माइटोसिस, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मजीद हाफ नहीं होंगे। तो अब ये 23 हैं, तो इधर से ये जो दोनों सेल बनेंगे ये दोनों क्या होंगे? हमारे पास 23। फिर ये जो है ये भी फर्दर आगे मियोसिस 2 इनके अंदर भी होंगे, तो ये भी हमारे पास इनके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे? 23। अब अगर इसके साथ कंपैरिजन किया जाए इन सेल्स का, तो इनकी निस्बत इनके अंदर क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो चुके हैं। अब सेम इसी तरह से फीमेल की हम बात करते हैं। अब फीमेल के अंदर भी ऐसे ही है। नंबर ऑफ जो एग सेल है जिसे हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कह रहे हैं, तो उसके अंदर शुरू में 46 होंगे। मियोसिस 1 के नतीजे में इधर भी 23 हो गए, इधर भी 23। फिर मियोसिस 2 हुई तो ये सेम कॉपी होती है, इधर भी 23, इधर भी 23, और ये चारों हमारे पास 20। अच्छा, अब ये चाहे फीमेल के ये वाले जो सेल्स हैं और चाहे ये मेल के ये वाले जो सेल्स हैं, इन दोनों को हम क्या नाम देते हैं? गैमीट्स का नाम देते हैं। इनको हम डियर स्टूडेंट्स क्या नाम देंगे? गैमीट्स का नाम देंगे। अब इनको हम बोलते हैं गैमेट्स। अब होना ये होता है कि जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसमें फीमेल साइड से एक आपके पास गैमेट्स आना है, और एक गैमेट जो है वो हमारे पास कहाँ से आना है? मेल साइड से आना होता है। जैसे कि ये सारे एक ही तरह के हैं, ये भी इसी तरह से सेम है, तो इनमें से कोई भी जो है वो दो आते हैं। जैसे कि फर्ज कर लेते हैं हम, एक इधर से ये आ गया और इस साइड से ये वाला हमारे पास गैमेट आ गया। अब जब ये दोनों गैमेट्स मिलेंगे, 23 इसके पास है, 23 ही इसके पास है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोबारा से हमारे पास कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। तो इस तरह से, जैसे मैंने शुरू के अंदर बात की थी कि हमने मियोसिस के अंदर तो पढ़ा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। फिर अब हम उसकी सिग्निफिकेंस के अंदर कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहेंगे। बेसिकली इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट जो आप कह लें कि ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हम कहते हैं ऑपोजिट जेंडर्स हैं, उनके सेल्स मिलेंगे, गैमेट्स जिन्हें हम बोल रहे हैं, और
वो जब मिलेंगे तो उन दोनों के मिलने से, दोनों के पास हाफ हाफ होते हैं, तो मिलकर फिर आपके पास ये जो सेल बनेगा जिसे हम जाइगोट का नाम दे रहे होते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 46 ही होंगे। तो इस तरह से मियोसिस के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या रहते हैं, सेम मेंटेन ही रहेंगे, मतलब 46 है। तो आगे जो जाइगोट हमारे पास बनेगा उसके अंदर कितने होंगे, 46 ही होंगे। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा हमारे पास सिग्निफिकेंस है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। मियोसिस के दौरान जेनेटिक डाइवर्सिटी पैदा होती है। वो कैसे है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, जीन्स के अंदर चेंजिंग्स आती हैं। अच्छा, जैसे कि अब दोबारा से हम इसी चीज को ही दोबारा से समझेंगे इस जेनेटिक डाइवर्सिटी के हवाले से। अब एक प्रोसेस हमने पढ़ा था, इसको हमने नाम दिया था क्रॉसिंग ओवर का। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर है, इसमें हमने कहा था कि ये जो हमारे पास जो भी सेल्स होते हैं उनके अंदर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा होता है। तो जेनेटिक मटेरियल का क्या हो जाता है, तबादला हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान थोड़ा सा हिस्सा उतर के एक क्रोमोसोम्स का दूसरे के पास आ जाता है और दूसरे का पहले वाले के साथ जाके अटैच हो जाता था। अगर दोबारा से मैं रिपीट करूं तो जैसे ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, दूसरा जो क्रोमोसोम, इसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूं, तो ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम। तो अब इसमें जब जेनेटिक मटेरियल का तबादला होता था तो ये जो ब्लैक वाला है इसके साथ जाके ये ग्रीन वाले ने अटैच हो जाना है, और इसी तरह से ये जो ग्रीन वाला होगा इसके साथ जाके ये ब्लैक वाला अटैच है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, और इस प्रोसेस को हम क्या फिर नाम देते हैं, क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। अच्छा, अब क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में हमारे पास डाइवर्स गैमेट्स होते हैं। डाइवर्स गैमेट्स का मतलब डिफरेंट हमारे पास गैमेट, जैसे अभी हमने बात की, ये मैंने इधर लिखा भी है मेल और फीमेल गैमेट। जैसे ये मेल के गैमेट्स हैं और ये हमारे पास फीमेल साइड से गैमेट्स है। दोनों ये क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब इसकी कुछ और करेक्टरिस्टिक्स होंगी और इस वाले ऑर्गेनिज्म की मेल की कुछ और खसूसियात होंगी। तो इन दोनों ने मिलना है, दोनों मुख्तलिफ है। दोनों जब मिलेंगे तो आपके पास जो नया सेल, जैसे हम कहते हैं, जब जैसे कि ये डाइवर्स गैमेट्स मेल और फीमेल के जब मिलेंगे तो मिलकर क्या हो जाएंगे, कंबाइन, और कंबाइन होकर हमारे पास आगे चल के ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। अब ये जो जाइगोट है इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो तो कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, लेकिन हाफ जो है वो आपके पास मेल साइड वाले होंगे और हाफ जो है वो कौन से होंगे, फीमेल साइड से आए होंगे। तो ये जो आपके पास जाइगोट बनेगा, दोनों का आप समझ लें एक तरह से मिक्सचर सा बन जाएगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से, मेल और फीमेल के हाफ हाफ क्रोमोसोम्स मिलके एक नया कॉम्बिनेशन बना दे। तो ये जो जाइगोट है, फिर इसके अंदर फर्दर जैसे हमें पता है आगे चल के क्या होना होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होना है, इसने फर्दर डिवाइड होते रहना है और यहाँ तक कि इसने एक सिंगल सेल से पूरे का पूरा जानदार बना देना होता है। तो इसके अंदर टोटल जो जेनेटिक मेकअप होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, वो टोटली डिफरेंट होगा अपने पेरेंट्स की निस्बत। ये दोनों मेल और फीमेल इनके पेरेंट्स थे इस जाइगोट के। अच्छा, अब ये जहां तक हमारे पास सिग्निफिकेंस कंप्लीट हो गई। अब कुछ मियोसिस के अंदर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई दफ़ा। जब मियोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है ना, जैसे हम पीछे पढ़ के आए मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो उसके दौरान जो डिफरेंट मराहल होते हैं उन उनके अंदर कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ हो जाए तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एरर इन मियोसिस। ठीक है, एरर जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाते हुए इसके बारे में समझाया था कि इसका मतलब क्या है कि मियोसिस के दौरान कोई रोंग हो जाना, कुछ गलती हो जाने। अब मियोसिस 1 के अंदर आपने एक चीज जो डिफरेंस अब याद रखना है कि मियोसिस 1 के अंदर सेपरेशन हो रही होती है। इसी तरह से अब अगर हम बात करें इसकी मियोसिस 2 की, तो इसके अंदर भी सेपरेशन हो रही होती है। तो इसको थोड़ा सा हम रिवाइंड करते हैं चीज़ों को जो हमने पीछे पढ़ी थी दोबारा से, कि मियोसिस 1 के अंदर किन दो चीज़ों की सेपरेशन हो रही होती है। इसमें जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, अलग हो रहे होते हैं। ये मैंने इधर बना रहा हूँ, ये आपके पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स था, और जैसे मियोसिस 1 कंप्लीट हुई तो ये वाला क्रोमोसोम इस वाले क्रोमोसोम से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जबकि मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 में हमारे पास क्रोमोसोम होता ही एक है, इसमें पेयर नहीं होता। तो इसमें बेसिकली जो एक क्रोमोसोम है, इसका मतलब इसके पास जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होती हैं वो कितनी होती हैं, वो 2 होती हैं।
एक जो हमारे पास, अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं ये 2 होंगी। तो अब इसमें सिस्टर क्रोमाटिड्स ने सेपरेट होना है एक दूसरे से। अब इसने ये एक साइड पे चले जाना है और इस वाली ने ये दूसरी साइड के ऊपर चले जाना है। तो मियोसिस 2 में क्रोमाटिड्स सेपरेट हो रही होती हैं, जबकि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे होते हैं। और इस प्रोसेस को, सेपरेशन होने के प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, और इसको हम क्या नाम देंगे? डिसजंक्शन का नाम देंगे। इसको मैं इस तरह से भी स्टूडेंट्स को याद करवाता हूँ। जंक्शन हम कहते हैं जैसे रेलवे स्टेशन होता है, बेसिकली जंक्शन का लफ्जी मीनिंग है मिलने की जगह, जहाँ पर लोग अपने प्यारों से मिलते हैं। तो आपने तो मुख्तलिफ जगहों पर चले जाएं, जैसे लाहौर जंक्शन, फैसलाबाद, खानेवाल, मतलब वो रेलवे स्टेशन जैसे जैसे आते जाएंगे तो उनको जंक्शन का लफ्ज़ कहते हैं, मिलने की जगह। तो डिस जंक्शन क्या हो गया? जहाँ से हम उन्हें दूर कर दें, मतलब अलग-अलग कर दें। तो इस प्रोसेस को, ये जो अलग हुए, चाहे ये क्रोमोसोम अलग हुए, चाहे ये सिस्टर क्रोमाटिड से अलग हुए, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? डिसजंक्शन का नाम देते हैं। अच्छा, अब कई दफ़ा एरर अब यहाँ पर कहाँ पर आता है? एरर ये आता है कि ये जो डिसजंक्शन है वो कई दफ़ा प्रॉपर नहीं हो पाती। तो उसके नतीजे में एक और प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को हम फिर क्या नाम देंगे? नॉन डिसजंक्शन का नाम देंगे। अब ये जो नॉन डिसजंक्शन है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। डिसजंक्शन का मतलब हो गया अलग हो जाना, नॉन डिसजंक्शन का मतलब सही तरह से या अलहदा ना होना। अच्छा, अब इसमें क्या है? मैं थोड़ा सा इधर डायग्राम जनरल सी बनाई है। जैसे हम पढ़ा था मियोसिस 1 की, हम बात कर लेते हैं। तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो थे वो हमारे पास पेयर की फॉर्म में थे, और जब उसके अंदर वो हो रही होती है, एनाफेज स्टार्ट होती है, तो स्पिंडल फाइबर अपने अपने पोल्स की जानब पकड़ के क्रोमोसोम्स को खींचते हैं, तो जिसकी वजह से दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम अलग हो जाता है, मतलब दोनों क्रोमोसोम जो हैं ये वाले, ये अलग हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है? अब जैसे कि हम बात करते हैं कि ये वाली जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर है, इसने एक अलहदा होके इसके साथ चला गया और दूसरा इसके साथ चला गया। इसी तरह से ये वाली जो है इसके साथ एक चला गया और एक इसके साथ अटैच हो गया। अब मसला क्या आता है? अब इसी तरह से नीचे भी ऐसे ही होगा। अब इस साइड के ऊपर एक चला गया, अब इस साइड वाला जो एक था वो अलहदा नहीं हुआ, बल्कि वो अटैच ही रहा और ये इसके साथ लगा रहा। अब इस स्पिंडल फाइबर, इस साइड वाला जो स्पिंडल फाइबर है वो तो ले गया दोनों क्रोमोसोम, इधर वाले के पास कुछ भी नहीं आएगा, जबकि बाकी जो है वो सारा कुछ क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। अब जस्ट डिफरेंस कहाँ पर आया? सिर्फ एक जगह पर एनाफेज के दौरान आया, वो ये कि जहां पर इनकी सेपरेशन होनी थी क्रोमोसोम्स की, वो सही तरह से नहीं हुई, एक तरफ ज्यादा चले गए और एक तरफ कोई भी नहीं गया। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? नॉन डिसजंक्शन। अब जैसे कि हमने बात की थी कि मियोसिस के नतीजे में हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। अब जैसे कि इसके बाद इसके अंदर अब जो हमारे पास बनने थे, अब फर्ज करें ये वाली जो साइड है, ये वाला हमारे पास क्या होगा? ये बना है, ये तो नॉर्मल है, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 23। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से, सॉरी, इसके अंदर हम बल्कि इसको इस तरह से देखेंगे कि ये वाली जो साइड है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वाली जो साइड है, इसने मिलकर एक सेल बनाना था और दूसरी जो है उसने मिलकर एक सेल। अब अगर इनके पास देखा जाए तो इनके पास एक क्रोमोसोम क्या है? कम है। अब टोटल नंबर हाफ कितने होते हैं? 23 होते हैं, जबकि इनके पास कितने आएंगे? एक कम आएगा, मतलब 22 आएंगे। अब इसी तरह से अब ये वाली जो साइड है, जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली जो साइड है, इधर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा है, तो इधर 23 नॉर्मल होते हैं, तो इसमें एक एक्स्ट्रा होने के बाद कितने हो जाएंगे? 24। अब ये दोनों जो हमारे पास सेल बने हैं, या ये जो दोनों हमारे पास मियोसिस 1 के नतीजे में ये जो आगे चल के फिर इनकी मियोसिस 2 होनी है और गैमेट्स बनने हैं, तो ये दोनों गैमेट्स क्या होंगे? हमारे पास एबनॉर्मल बनेंगे। एक के अंदर एक कम है और एक के अंदर एक क्रोमोसोम क्या है? ज्यादा है। अब जब ये किसी नॉर्मल के साथ, जैसे अगर ये मेल है तो ये, अगर इसने फीमेल के गैमेट्स के साथ मिलना होता है, तो ये इधर से तो नॉर्मल आएगा। अगर मैं इधर से आपको दिखाऊं भी, जैसे ये फर्ज कर लेते हैं, इधर से ये आ गया, ये फीमेल थे और ये मेल का है, तो इधर से ये वाला आ गया। अब जब ये दोनों मिले तो हमारे पास इधर जो जाइगोट बनेगा वो कैसा बनेगा? 23 इधर से और 22 इधर से। तो इधर तो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 नहीं होंगे, बल्कि कितने होंगे? 45। ये अब नॉर्मल आपके पास जाइगोट बन जाएगा। फिर इसी तरह से एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये आ गया और इधर से ये वाला आ गया।
जब ये दोनों आएंगे तो हमारे पास जो इधर सेल बनेगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 की बजाय कितने हो जाएंगे 47, क्योंकि इसके पास एक क्रोमोसोम क्या है ज्यादा है। तो ये भी सेल हमारे पास क्या हो गया एबनॉर्मल है, नॉर्मली तो 46 होते हैं। अब इनसे आगे जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा एबनॉर्मल होगा, जैसे बहुत सारी डिजीज होंगी, क्योंकि वो जो उसकी पैदाइश है वो क्या है नॉर्मल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी आज के टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।